गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक चलेगा न्यूमेरिकल। देखो ध्यान से, है ना, ये फिजिक्स है ना। फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल जानेंगे। न्यूमेरिकल देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स में आप बहुत कुछ जानकारी लेंगे। फिजिक्स में बहुत कुछ जानकारी, जैसे कहने का मतलब है फिजिक्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे। फिजिक्स में आपको हिंदी भी स्ट्रांग हो जाएगा, मैथ भी स्ट्रांग हो जाएगा और इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाता है। याद रखिएगा, ये फिजिक्स का गुण है। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले कि एक कहने का मतलब मैं समझाता हूँ, कुछ मैं बेसिक बताता हूँ, इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ यहीं पे लिखवा देता हूँ। देखिए, 2 केजी की द्रव्यमान वाली वस्तु, मतलब कोई वस्तु है, जैसे ये अगर मान लो पेन है, ये पेन है, इसकी वजन अगर मान लो 2 केजी है, 2 केजी इस पेन की वजन अगर 2 केजी है, तो इसका द्रव्यमान दे रखा है, आपका वजन दिया है बाबू। वो द्रव्यमान आप लोग ध्यान से समझिएगा सब कोई। द्रव्यमान, द्रव्यमान आपको क्या दे रखा है, आपको दिया है 2 केजी। आगे देखेंगे, वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, त्वरित मतलब त्वरण, त्वरित मतलब त्वरण, तो आपको त्वरण का मान दे रखा है। त्वरण मतलब होता है, देखो, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, और मास का चुनाव चिन्ह मतलब मास का जो इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, हम लोग एम से दर्शाते हैं। त्वरण का इंग्लिश होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का इसको हम लोग शो करते हैं ए से। अब ध्यान से देखिए, त्वरण का मान आपको दे रखा है सर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, मास बराबर 2 केजी, और द्रव्यमान आपको आपका त्वरण जो दे रखा है ए दिया है आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे देखिए, हमें बोला है, तो बताइए इसमें कितना बल की आवश्यकता होगी। अगर मान लो, जैसे देखिए, हम इसको 2 किलोग्राम का कोई वस्तु है, और उसका अगर मान लीजिए उसका जो त्वरण है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको अगर हम मान लो उठाना चाहेंगे, तो बताइए इसमें कितना बल लगाना पड़ेगा, कितना ताकत से इसको उठाना पड़ेगा। हमारा शरीर इसको उठाने के लिए कितना ताकत लगाएगी। तो हम लोग जानते हैं सर कि बल बराबर क्वेश्चन मार्क, बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, और एफ का वैल्यू आपको निकालना है सर। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। बल बराबर फॉर्मूला होता, बल मतलब एफ बराबर फॉर्मूला होता है एम ए। एफ मतलब फोर्स, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बल, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। आप लोग हम यहां लिखवा देते हैं, चूंकि बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। याद रखेंगे, एक हमेशा याद रखेंगे कि बल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। सभी को बोलेंगे, ठीक है, ढंग से। अब एफ का वैल्यू मेरे पास कितना निकला, एफ का वैल्यू हम लोग को निकालना है सर, और मास का वैल्यू दे रखा है 2, तो 2 लिखेंगे। आप इसके यूनिट को छोड़ देंगे, संकेत को छोड़ देंगे। अब इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया 5, तो 5 दिए। अब सर एफ बराबर 5, 2 बचे 10। अब आप जानते हैं कि बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। हम पढ़ाए थे ना, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो बस बल के साथ आप न्यूटन जोड़ दीजिए सर, इसका आंसर आ गया। एफ बराबर अगर 10 न्यूटन, मतलब आपको जो ताकत लगाना पड़ेगा वो 10 न्यूटन ताकत लगाना पड़ेगा, तो आप 10 न्यूटन में टिक मार देंगे। आगे देखिए, फिर क्या कहता है, 1 केजी द्रव्यमान, द्रव्यमान बोला मतलब मास बोला, तो बोलेंगे सर द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब एम होता है, और एम का वैल्यू दे रखा है आपको 1 केजी। 1 न्यूटन, न्यूटन बोल दिया मतलब बल बोल रहा है, न्यूटन बोल दिया मतलब बल बोल रहा है। केजी बोला मतलब ये द्रव्यमान दिया, वजन दिया है, और एन मतलब न्यूटन, न्यूटन मतलब बल का मात्रा, बल दिया है, तो आपको बल दे रखा है बाबू, बल मतलब एफ का वैल्यू दे रखा है आपको कितना, 1 न्यूटन। क्या दिया है, 1 न्यूटन। उत्पन्न त्वरण का मान ज्ञात कीजिए, आपको त्वरण निकालना है। ए बाबू ध्यान से देखो, त्वरण बराबर आपको, त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको निकालना है। हम आपको एक बात बता देते हैं, याद रखिएगा हमेशा, त्वरण का सूत्र क्या होता है जानते हैं, बोलिए, त्वरण ए बराबर त्वरण का सूत्र क्या होता है, बोलेंगे बल बटा द्रव्यमान। क्या बोलेंगे, बल बटा द्रव्यमान, बल बटा द्रव्यमान। आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बल को बोलते हैं एफ और द्रव्यमान को बोलते हैं एम। अब देखिए सर, हम लोग ए बराबर निकाल रहे हैं सर, बल का मान कितना दिया था, बल था 1 न्यूटन, तो 1 दिए बट्टा, अब द्रव्यमान कितना था, द्रव्यमान था 1 किलो, 1 किलो। अब ए बराबर मतलब त्वरण बराबर, 1 को जब 1 से भागा देंगे तो आया 1 आया, 1 आया ना। अब देखिए, अब 1 हुआ। अब हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, त्वरण,
त्वरण का ऐसा मात्रक देखिएगा बाबू, त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहां पर भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। तो इसका हुज ऑप्शन इज द करेक्ट, तो बोलेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का मान निकल गया। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते जल्दी क्विक। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब आप लोग को फिर बताते हैं क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन कैसे बताए। ए हेलो बाबू, ध्यान से समझिएगा। आपको 3 kg दे रखा है, मतलब द्रव्यमान आपको दे रखा है। अब हम लोग बोलेंगे सर m बराबर दे रखा है, सर m मतलब मास दे रखा है आपको 3 kg। कितना दिया है? 3 kg। क्या बोलेंगे? 3 kg। उसके बाद आपको 12 न्यूटन दे रखा है, बल है, तो बल बराबर मतलब आपको F बराबर दे रखा है 12 न्यूटन, 12 न्यूटन। अब देखिए आपको बोला त्वरण क्या होगा, इसमें जो त्वरण कितना का त्वरण है, क्या इसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा, तो हम लोग जानते हैं कि A बराबर मतलब त्वरण बराबर हम लोग निकालना है सर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए A बराबर हम आप लोग को फॉर्मूला बताया सर, A बराबर क्या होता है? F बटा M। क्या होता है? F बटा M। तो बोलेंगे बोलो A बराबर F बटा M, F बटा। अब देखो A के A हुआ बराबर F का मान कितना हुआ? F का मान 12 हुआ, तो 12 देंगे, और बटा M का मान कितना हुआ? M का मान 3 हुआ। अब A बराबर देखिए 3 का बड़ा 12 के बार में आता है, 3 का बड़ा में 12 कितना बार में आता है? 4 बार में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4। अब कितना हो गया? 4 हो गया ना। अब देखिए आप त्वरण निकाल रहे हैं, और त्वरण का ऐसा मात्रक जानते हैं सर आप, क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्या कोई डाउट है क्या? आगे क्वेश्चन में मिलते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है। कहता है, अच्छा देखिए ध्यान से, हम इसको मिटा देते हैं, हम इसको मिटा देते हैं ना। आप लोग ये वाला का आंसर यहाँ बताते हैं, क्योंकि वहां पे जगह में अटेगा नहीं लगता है। देखिए ध्यान से, पहला टॉपिक क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन को बाबू बहुत अच्छा से कि 4 kg द्रव्यमान वाले, देखिए क्या बोलते हैं, 4 kg द्रव्यमान वाली, तो आपको द्रव्यमान दे रखा है, मतलब m बराबर आपको दे रखा है, कितना दिया है? 4 kg। तो यहाँ पर हम 4 kg बोल रहे हैं ना, तो हम इसको m बराबर लिखेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए क्या बोलता है। आपको 4 kg दे रखा है, m बराबर आपको दे रखा है 4 kg, m बराबर 4 kg, मास आपको दे रखा है 4 किलो। उसके बाद क्या कहता है? फिर बोलता है कि देखो 4 kg वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने, त्वरित मतलब एक्सेलरेशन का मान आपको दे रखा है बाबू, कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दर से त्वरित करने पर इसको बल कितना लगेगा, बल कितना लगेगा। तो आप जानते हैं सर कि बल बराबर फॉर्मूला आप क्या पढ़े थे? बल बराबर पढ़े थे सर, आपको बल निकालना है, F बराबर आपको निकालना है सर। तो आप जानते हैं ना कि F बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर F के F हुआ बराबर के बराबर m का वैल्यू कितना हुआ बाबू? 4 हुआ, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हुआ? 2। अब देखिए आप जानते हैं 4 दूना 8 हुआ। अब बल लगा रहे हैं ना, बल निकाल रहे हैं ना, तो बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन। आप तो जानते हैं न्यूटन होता है, तो बस यहाँ पर 8 न्यूटन दे दीजिए, इसका आपका आंसर सही होगा 8 न्यूटन। तो आपका कौन सा ऑप्शन में दिया 8 न्यूटन? ऑप्शन सी में दिया आपको 8 न्यूटन। खत्म कहानी। आप इसको लिखवाएंगे, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं जल्दी क्विक। चलिए कंटिन्यू करते हैं, है ना। 5 क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल का 5 क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ध्यान से क्या बोलता है। 6 kg द्रव्यमान की वस्तु, मतलब क्या बोलता है? आपको m बराबर दे रखा है बाबू 6 kg। सुनिए अब हम फास्ट पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है ना। द्रव्यमान आपको दे रखा है 6 kg, वस्तु पर 36 न्यूटन का बल लगने से, मतलब आपको बल जो दे रखा है वो आपको दिया 36 न्यूटन। सुनिएगा मेरी बात को, लगने से उत्पन्न त्वरण होगा। तो उत्पन्न त्वरण मतलब आपको त्वरण का मान निकालना है, A बराबर आपको क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। तो सुनिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि सर बोलो A बराबर एक साथ बोले A बराबर F बाय M। क्या होता है? F बाय M मतलब फोर्स बटा मास। अब फोर्स कितना था बेटा? 36, और मास कितना था बेटा? 6। देखो 6 का बड़ा में 36 के बना आया 6 बार में, आपका A का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया? 6 आया। अब त्वरण का ऐसा मात्रक जानते हो सर, क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया बेटा ये। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा बेटा। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखो, किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में, अब देखो कोई गेंद है, उस गेंद का वजन है 6 kg। कितना है? 6 kg। तो आपका मास जो दे रखा है वो 6 kg दे रखा है। सुनिएगा,
अब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको त्वरण का मान दे रखा है, कितना दिया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता है, तो आपको F बराबर निकालना है सर। तो हम लोग जानते हैं फिर वही फॉर्मूला, F बराबर ma, क्या होता है ma। अब F हो गया, अब F हो गया, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, F तो हो गया मेरे पास, साथ में m मतलब मास, m मतलब मास, मास का वैल्यू मेरे पास देखिए, मास का वैल्यू दे रखा 6, तो यहाँ 6 हुआ गुना, अब a मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू दे 4। अब ध्यान से देखो, F बराबर 6 चौका 24, ये 24 आ गया। अब आपका देखिए फोर्स निकाल रहे, बल निकाल रहे ना, इसलिए बल का ऐसा मात्रा न्यूटन, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग न्यूटन दे देंगे, इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं न्यूमेरिकल का। ये क्वेश्चन अगर पढ़ लीजिएगा तो समझिएगा आप लोग का एग्जाम बहुत बढ़िया चला जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा। देखिए इधर से सुनिए, सबको प्यार से कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या बोलता है, आपको दे रखा है 30 न्यूटन का कोई बल, देखो 30 न्यूटन का कोई बल। ये क्वेश्चन थोड़ा रीजनिंग थोड़ा एकदम घुमाने वाला क्वेश्चन है, बच्चा लोग क्वेश्चन देखता डर जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे, देखिए बताते हैं। आपको बल बराबर दे रखा है बाबू, F बराबर दे रखा है 30 न्यूटन, समझिएगा मेरी बात को। बल 5 केजी की वस्तु पर, 5 केजी की वस्तु पर मतलब कोई वस्तु का वजन कितना है, 5 केजी, तो 5 केजी का वस्तु है, मतलब समझिएगा कि आपको मास दे रखा है 5 केजी। सुनिए क्या बोलता है, अब बोल रहा है 2 सेकंड तक कार्य करता है। 2 सेकंड मतलब आपको समय दे रखा है, समय क्या दिया है, 2 सेकंड, 2 सेकंड। तो आपको समय से कोई मतलब नहीं है, समय से कोई मतलब नहीं है। हमें बोला है कि त्वरण का मान, त्वरण होगा, तो बस उसी तरह हम लोग को टाइम बाबू दे रखा था 2 सेकंड, क्या बोला है 2 सेकंड, टाइम से कोई मतलब नहीं है। हम लोग बोलेंगे बाबू त्वरण बराबर, मतलब ए बराबर हम लोग को निकालना है क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग जानते हैं कि ए बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, F बाय एम होता है, F बाय एम होता है। F का मान कितना था, 30 था, M का मान 5 हुआ। तो देखिए आप लोग यहाँ दिख रहा है 5 का बड़ा में 30 है, एक बार में 6 बार में। आप देखो ये हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, मतलब त्वरण निकाल रहे हैं, इसलिए 6 मीटर प्रति सेकेंड इसका स्क्वायर, इसका आंसर आया। चलिए ठीक है, आज आप लोग को हम फिजिक्स में जो एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन हम बता दिए। फिजिक्स का न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो बता दिए। आप लोग जो बच्चे से वो पढ़ लीजिएगा बढ़िया तरीके से, उनका रिजल्ट अच्छा चलेगा। ये 7 को बताए हैं, ये सातों के सातों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक एग्जाम में आपका पूछेगा तो पूछेगा। इसको लिखिए फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।